हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एमजे एजुकेशन मैथ्स 99 में। जहां पर आज मैं 9th के बच्चों का एक चैप्टर है। सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। हमारा नया बैच है, नया स्टार्टिंग है। जिन बच्चों ने अभी स्टार्ट नहीं किया है तो वो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल या मैसेज करो तो वो लाइव क्लास में आ सकते हैं। हमारे 3 बैचेज चलते हैं लाइव क्लासेस में। एक है 1-to-1, जैसे आप होम ट्यूशन लेते हो। दूसरा है ग्रुप बैच जिसमें 10 से 15 स्टूडेंट्स होते हैं। और तीसरा है पर्सनल 3 स्टूडेंट जिसमें सिर्फ टॉपर्स 3 स्टूडेंट्स ही रहेंगे। तो बेटे यहाँ पर जो मैं बात करता हूँ आप लोगों से वो करता हूँ कॉन्सेप्ट्स का। इसका बेटे कॉन्सेप्ट्स का। तो हम क्या करते हैं, पहले आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, फिर हम चैप्टर्स के क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम उसके बाद में आपको वर्कशीट या असाइनमेंट्स करवाते हैं। तो 9th क्लास का सबसे पहला चैप्टर है बेटे नंबर सिस्टम। हम जो 7th 8th 6th पढ़ते हुए आए, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट लेता हूँ। सबसे पहले नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है, राइट द नंबर इन पी बाई क्यू फॉर्म। पी बाई क्यू मतलब रेशनल नंबर में लिखना है, जहां पर क्यू डजंट इक्वल टू 0। तो बेटे इसको हमने लिखना है पी बाई क्यू की फॉर्म में। इसमें लिखना है बेटे पी बाई क्यू की फॉर्म में, जहां पर क्यू डजंट इक्वल टू 0। बेटे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसमें ये क्वेश्चन आता ही आता है ना। जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक चीजें क्या होती हैं, कराऊंगा आपको। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है x इक्वल टू 0.7। इसके ऊपर बेटे बार का साइन है। किसका साइन है? बार। इसका मतलब क्या होता है, पहले आप इसका मतलब समझिए। इसका मीनिंग होता है द 7 इज द नंबर विच इज रिपीटेड टू मैनी टाइम्स। मतलब ये 7 हमारा कई बार रिपीट होता है। अनटर्मिनेटेड नंबर है, जो टर्मिनेट नहीं होता है। तो हम इसको ले लेंगे बेटे x इक्वल टू 0.77। अब आप देखो कौन सा ऐसा नंबर है जिसके ऊपर बार का साइन दिया हुआ है। वो दिया हुआ है 7। 7 क्या है? एक। एक नंबर, 1 डिजिट नंबर है। यानी कि इस नंबर को बेटे हम मल्टीप्लाइड करेंगे 10 से। इससे करेंगे बेटे 10 से। इसको ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अगर इसके बाहर किसी 2 नंबर पर लगे होते तब हम करते मल्टीप्लाइड 100 से। तो यहाँ कॉन्सेप्ट समझो क्या है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है 0.7। अगर एक डिजिट के ऊपर बार का साइन है तो हम 10 से मल्टीप्लाइड करेंगे। अगर 2 डिजिट्स के ऊपर बार का साइन है तब 100 से करेंगे। 3 डिजिट पर है तब हम 1000 से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे होता 0.75, तो यह होता बेटे 0.7575, यानी कि 2 के ऊपर है तो 75 रिपीटेड नंबर है। 7575। ऐसे यहाँ पर है 0.7। 0.7 जो रिपीटेड है। तो हमने क्या किया, x इक्वल टू 0.7 लिया बेटे, फिर x इक्वल टू 0.7 एंड 7 दो बार लिख दिया। अब क्योंकि एक नंबर रिपीट हो रहा है तो बेटे इस पूरे को 10 से मल्टीप्लाइड कर दो। 10 को x से करेंगे बेटे 10x आएगा। यहाँ क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो डिजिट पॉइंट एक डिजिट आगे चला जाएगा, 7.7। तो ध्यान से सुनना, इसको ध्यान से समझना कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि जो नंबर जितनी बार रिपीट होता है, एक बार रिपीट होता है, एक नंबर के ऊपर बार का साइन है तो 10 से मल्टीप्लाइड होगा। 2 के ऊपर है तो 100 से होगा। 3 के ऊपर है तो 1000 से होगा। फिर हम क्या करेंगे बेटे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे इसमें से। ठीक है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, ये हमारी फर्स्ट है। तो आप लिखो सब्सट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। अब सेकंड में से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट कर लो बेटे। ठीक है,
तो कैसे करेंगे, 10x माइनस एक्स। ध्यान देना बेटे, लेफ्ट साइड और राइट साइड से सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो 10x माइनस एक्स एंड 7.7 माइनस 7। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, है ना। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको और ज्यादा करने हैं तो आप अपनी बुक से या कोई भी आपका रिफ्रेशर बुक है तो वहां से आप देख के प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी हम और आगे आएंगे बेटे। 10x में से x गया बेटे, 9x बचेगा। 7 पॉइंट में से 7 में से 0.7 जाएगा तो बेटे 7 बचेगा। 9 को इधर डिवाइड दे दो तो 7/9। ये इसका हम बोलते हैं पी वाई क्यू फॉर्म। इसी को हम बोलते हैं पी वाई क्यू फॉर्म। बेटे ये क्वेश्चन 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आता ही आता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। 1 मिनट का टाइम है, फटाफट इसको नोट करो, फिर मैं सेकंड वाला क्वेश्चन भी कराता हूँ जल्दी से। चलो, हो गया बेटे नोट। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर बेटे था पी वाई क्यू की फॉर्म में, वहां पर सिंगल नंबर था। यहाँ पर बेटे 1 2 3 यानी कि 3 डिजिट्स हैं। वहां पर कितने थे, 1 डिजिट। यहाँ पर कितने हैं, 3 डिजिट। ठीक है, तो अब हम इसको चेक करते हैं। प्रोसेस वही है बेटे, इसको हम ले लेंगे x इक्वल टू 0.235। रिपीटेड है ये, हमने ले लिया फर्स्ट। अब बेटे x इक्वल टू 0.235235 हमने एक बार इसको रिपीट कर लिया। अब बेटे इसमें हम करेंगे इतने से मल्टीप्लाइड, क्योंकि 3 है तो हम मल्टीप्लाइड करेंगे बेटे 1000। कितने से करेंगे, 1000। फिर प्रोसेस वही है, इसमें से माइनस करेंगे, पहले मल्टीप्लाइड करते हैं। 1000x इक्वल टू बेटे पॉइंट ये 3 आगे चला जाएगा, 235.235। इक्वेशन सेकंड ले लिया हमने। ठीक है, अब वही करेंगे बेटे प्रोसेस, इसमें से इसको माइनस, सब्सट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सब्सट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, अब करते हैं बेटे 1000x माइनस एक्स इक्वल टू 235.235 माइनस 0.235। इसमें से बेटे माइनस होगा तो क्या बचेगा, 999x। इसमें से बेटे माइनस करो 2235, फिर इसका डिवाइड दे दो बेटे। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही और भी क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में है या रिफ्रेशर में है, तो आप उनको प्लीज प्रैक्टिस करना। जो क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में या नीचे आप दे देना, वहां से आपको कहीं कोई डाउट्स होता है तो हम आपको बताएंगे। दूसरा, अगर आपको लगता है कि नहीं हमें तो सर से लाइव क्लास लेनी है, 1 to 1 क्लास लेनी है, ग्रुप क्लास लेनी है, तो ये जो नीचे नंबर आ रहे हैं डिस्प्ले बॉक्स में, आप इस पर कॉल या मैसेज करो,
और हमारी लाइव क्लासेस में भी आ सकते हो, है ना। हमारी लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा बेनिफिट्स क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप और हम वन टू वन कन्वर्सेशन करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, कोई पैकेज नहीं है। पैकेज मतलब हम कोई आपसे ईयरली फीस नहीं लेते हैं कि यार 1 साल की फीस ले ली सर ने, अब तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। वहाँ क्या होता है कि आप फंस जाते हो। आपने 1 ईयर की फीस पे कर दी, तो आपको लगता है यार अब तो हम फंस गए, हमें तो समझ में आ ही नहीं रहा है। 1-2 महीने समझ में आया, उसके बाद में समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सर ने तो 1 साल की फीस ले ली है। आगे क्वेश्चन तो समझ में नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, वो यही है कि आप मंथली फीस देते हो। आप कोई 3 मंथ्स, 1 ईयर या 6 मंथ्स की एक साथ वन टाइम पेमेंट्स नहीं करते हो। तो जो भी पेरेंट्स, जो भी बच्चे सुन रहे हैं, ध्यान से सुनना इस बात को कि आपको सिर्फ मंथली फीस देनी है। अगर आपको नेक्स्ट मंथ समझ में नहीं आता है तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। जब आप मंथली फीस देते हो तब आपको किसी चीज का डर या भय नहीं रहता है, ठीक है। तो बेटे, उम्मीद है ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, कितनी बार हम कर चुके हैं? 8th क्लास में, 7th क्लास में। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई, मल्टीप्लाइड करना है ना। बेटे यहाँ बेसिक कुछ मैं आपको फार्मूले लिखवा देता हूँ, जो 8th क्लास में आपने पढ़े होंगे, जो यहाँ पर आपको याद भी आ जाएंगे। जैसे बेटे एक फार्मूला है a-b, a+b, आपको याद हो a² माइनस b², ठीक है। a+b, a-b कर सकते हो। फिर एक फार्मूला है बेटे a+b², a² प्लस b² प्लस 2ab। फिर है बेटे a-b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ये कुछ 3 फार्मूले थे जो हमने 8th क्लास में पढ़े थे, 8th क्लास में रटे थे। तो देखो बेटे, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट यही है कि मैथ से डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मैथ से डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, राइट। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब बेटे यहाँ सिंप्लीफिकेशन, मल्टीप्लाइड, देखो दो तरीके हैं। 4√5 माइनस 3√2, 3√5, 5√2। यहाँ बेटे कोई भी फार्मूला यूज नहीं है। तब हम क्या करेंगे कि 4√5, इसको बेटे हम मल्टीप्लाइड करेंगे इस पूरे नंबर से, 3√5 प्लस 5√2। फिर बेटे करेंगे अपन माइनस 3√2 को, किससे? इसी वाले नंबर से। ठीक है। अब क्या करेंगे बेटे, फर्स्ट वाला नंबर फर्स्ट के साथ, 4 3 जा, यहाँ पर 12 आएगा। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ √5 इंटू √5। फिर बेटे 4 5 जा 20, डायरेक्ट लिख देता हूँ, और √5 एज इट इज। फिर बेटे 4, यहाँ पर भी बेटे मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूँ इसको, स्पेस कम हो जाएगा आपका। 4 3 जा बेटे 12, और √5 हो जाएगा 5। यहाँ बेटे 4 5 जा 20, √5 एंड √2 हो जाएगा बेटे यहाँ पर 10, 5 2 जा 10, ठीक है। अब आगे माइनस, माइनस को 3 से 3 करेंगे, माइनस का 9, 2 को 5 से करेंगे 10, माइनस 3 को 5 से करेंगे -15, 2 को 2 से करेंगे तो बेटे 2। अब यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं, √5 को √5 से मल्टीप्लाइड करोगे तो 5 आएगा, √2 को √2 से मल्टीप्लाइड करोगे तो 2 आएगा।
क्योंकि वो स्क्वायर रूट हो गया, अंदर चला गया ना, 2 टू द 4, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 2, 5 5 जा 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 5। तो ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, जो आपको याद करनी है। ठीक है, तो बेटे ध्यान से सुनना इसको, मैं क्या कह रहा हूँ। 12, अब आगे करो, 12 5 जा 60। बेटे इनके बेस सेम है, तो ये माइनस हो जाएगा। 20 में से 9 गया बेटे, कितना बचा 11 √10। 15 टू जा माइनस, 15 टू जा बेटे 30 हो गया। अब 60 में से 30 गया बेटे, 30 बचा, प्लस 11 √10। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये तो अभी हमारी सिर्फ स्टार्टिंग है। चैप्टर फर्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आपके जिस फॉर्मेट में आते हैं, मैं आपको वही क्वेश्चंस करा रहा हूँ। मैं ज्यादा आपको नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझाना चाहता हूँ। इसलिए जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि ऐसे ही कॉन्सेप्ट उनको क्लियर होते चले जाएं, तो हमारी 1-to-1 लाइव क्लासेस में आ जाओ, जहां पर हम सिर्फ मंथली फीस लेते हैं और फीस हमारी 299 से स्टार्ट है। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो सिंप्लीफाई। अब यहाँ पर हम 8th क्लास में पढ़ते हुए आए हैं, 7th क्लास में पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है ना, द लॉज ऑफ पावर एंड एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ पावर एंड एक्सपोनेंट्स। ठीक है ना, वो मैं यहाँ बता देता हूँ। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ए की पावर x इंटू ए की पावर y इक्वल टू ए की पावर x प्लस वाई। बेटे ध्यान देना, जहां पर बेस सेम है, देन इन मल्टीप्लीकेशन पावर विल गेट एडेड। जहां पर बेस सेम है वहां मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं। यहाँ पर बेटे बेस सेम है तो पावर को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब ए की पावर x डिवाइड बाई ए की पावर y इक्वल टू हो गया ए की पावर x माइनस वाई। है ना, डिवीजन में पावर को माइनस कर देते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं साथ के साथ क्लियर कराते जाऊंगा। क्वेश्चन जो दिया हुआ है बहुत सिंपल है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये चीजें भी आपकी क्लियर हों। ठीक है, अब बेटे ए की पावर एक्स की पावर सपोज करो ए है और उसकी पावर बी है, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर ए इंटू बी। फिर बेटे किसी की भी पावर अगर 0 है उसका मतलब है 1 है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मैं और आपको बताते जाऊंगा। अभी ये लास्ट क्वेश्चन है, 9th क्लास का स्टार्टिंग का है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो, उसके बाद में एक्सरसाइज के और क्वेश्चन करेंगे। यहाँ बेटे 25 है, यहाँ 5 है। 25 को हम क्या लिख सकते हैं बेटे, 5 की पावर 2, उसकी पावर बेटे 1/3 इंटू ये 5 की पावर बेटे 1/3। ठीक है, 25 को हमने क्या लिख दिया 5 की पावर 2। अब बेटे 2 को इससे मल्टीप्लाइड कर दो, 5 की पावर 2 1 जा 2, 2/3 इंटू 5 की पावर 1/3। अब देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि अब दोनों के बेस सेम हो गए। जब बेटे बेस सेम हो गए और मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो हम पावर्स को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। when the base are equal, then in multiplication the power will get added, पावर हमारी ऐड हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा बेटे 5 की पावर 2/3 प्लस 1/3, इन दोनों का बेटे सेम आ गया 3, 2 प्लस 1 इक्वल टू आ गया बेटे 5 की पावर 3/3, 3 से 3 कट गया, 5 की पावर 1 यानी कि 5 आ गया।
है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बेटे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और नाइन्थ क्लास क्या है कि अभी स्टार्टिंग से ही अगर आप इसको अपनी पावर में रखोगे तो सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर स्टार्टिंग से आपको ये हार्ड लगेगा तो आगे आपको कठिन ही लगेगा। ठीक है, तो बेटे मैं क्लास को यही ओवर करता हूँ। आने वाले टाइम पर और आपको ऐसे क्वेश्चंस में लेके आऊंगा। जो बच्चे लाइव क्लास में 1 to 1 में आ सकते हैं, आना चाहते हैं, तो वो नंबर जो दिए हैं उस पर कॉल करो या मैसेज करो और हमारी लाइव क्लास में आ जाओ। थैंक यू बेटे।